जब भी कभी हम सोचते हैं ना जेल के मुतालिक, जी जी ये जो जेल खाना होता है हाँ जी हाँ जी इसके मुतालिक पाकिस्तानी जब भी सोचते हैं ना तो जेहन में यही आता है कि कैदी ते लेतर, क्योंकि हम अक्सर फिल्मों में यही देखते हैं। हाँ, सही है। बिल्कुल। फिल्मों में जितने भी जेल के अंदर के सीन दिखाए जाते हैं हाँ जी या तो फिर जेड़ा कैदी है वो हीरो या विलन होवे हाँ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਦਾ ਅਟੈਕ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕੈਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਜੇਲਰ ਆਇਆ ਜੇਲਰ ਆਇਆ ਜੇਲਰ ਆਇਆ ਕਹਿ ਕੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਨੂਰੀ ਆਇਆ ਨੂਰੀ ਆਇਆ ਨੂਰੀ ਆਇਆ ਕਹਿ ਕੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ। मतलब ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੈ ही नहीं। मगर आप कुछ लोग जानते हो, आप में से ज्यादातर नहीं जानते, जेल के अंदर ना जी अब इतनी ज्यादा अवेयरनेस है, बाहर के मुमालिक में तो ये बड़ी देर से है हाँ जी कि कैदियों को अंदर बड़ी अच्छी तरबियत दी जा रही होती है, उनका अच्छा इंसान बनने का बंदोबस्त किया जा रहा होता हाँ है जी हाँ जी और ऐसी चीजें उनको इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं कि ये जुराइम से दूर हो जाए, वाह। जुराइम भूल के अच्छी जिंदगी गुजारे और मेहनत की तरफ ये जाए। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस हवाले से बाहर के मुल्कों के अंदर तो कई जेलें ऐसी हैं कि जो बेचारे लवारस से लोग होते हैं ना जी, वो बाहर को छोटी मोटी वारदात करके खुद ही जेल में चले जाते हैं। हाय हाय। तो कहते हैं यार बाहर खजलो ना लो अंदर ठीक है। बिल्कुल। तो कुछ जगह पे जैसे कनाडा का मैंने पहले भी हवाला दिया था, उसे जेल कहते ही नहीं है, बिल्कुल। हाँ जी करेक्शन सेंटर कहते हैं। बहुत आला। कि ये इंसानों को ठीक करने का, इस्लाह करने का ये अदारा है। जी बिल्कुल तो हमारे पाकिस्तान में भी आप ये सुन के हैरान होंगे जी जी कि अब इस तरफ चल पड़े हुए हैं। अच्छा। हमारी जो जेल के हुकाम है ना जी, जी जी वो भी अब इस जहन के साथ काम कर रहे हैं जेलों के अंदर। वाह इससे पहले भी काम होता था, अंदर कालीन भी बनाए जाते थे, दरियां बनाई जाती थी, बहुत से काम होते हाँ। थे, जी मगर वो बामुशक्कत कैद वाले कैदियों के लिए थे, हाँ जी जिनको बामुशक्कत कैद होती थी ना, सजा होती थी, जी उनसे ये काम करवाए जाते थे। सही। सही अब जो मौजूदा सेटअप है ना जेल का और मौजूदा जो हुकूमत है, हाँ जी इन्होंने इस तरफ को काम करना शुरू किया है कि इन कैदियों की इस्लाह की जाए, जी। जबरदस्त इनसे ऐसे काम करवाए जाएं या इनको ऐसा हुनर सिखाया जाए कि ये जेल से बाहर जाएं तो दोबारा जुर्म की दुनिया की तरफ ना जाएं, क्या बिल्कुल। बात बल्कि ये मेहनत करके अपनी रोटी रोटी कमा सकें, अपने बच्चों को पाल सकें। वाह उस हवाले से ये जो मौजूदा आईजी हैं जी मियां फारूक नजीर, हाँ जी ये कहीं इंटरव्यू देते हुए मैंने सुना है इनको कि ये कह रहे थे जी कि हमने कैदियों को ट्रेनिंग देनी शुरू की है टफ टाइल बनाने की। अच्छा। हाँ हाँ, बहुत से जेल खानों में ये टफ टाइल बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं इस नीयत के साथ कि हम मुख्तलिफ जेलों में ये टाइल बनाने की फैक्ट्रियां लगाएंगे सही और वहाँ इन कैदियों से काम करवाएंगे। और ये कैदी जो हैं जो काम करेंगे उस टफ टाइल फैक्ट्री में, हाँ जी हाँ जी और उन फैक्ट्रियों से जो प्रॉफिट होगा उसमें इन कारीगरों का यानी कैदियों का हिस्सा होगा, वाह। वेरी गुड। उस प्रॉफिट में हिस्सा होगा। क्या बात ये अंदर रह के सिर्फ कैद ही ना काटें, ये अब पैसे भी कमा सकते हैं। वाह। सही देखो ना, ये बड़ी अच्छी सोच है कि एक हाँ जी। बंदा जो 5-7 साल 10 साल 12 साल अपने पूरे करेगा कैद के, हाँ जी तो वो जब बाहर जाएगा एक तो उसके पास कुछ पैसे होंगे, कैसे हो हाँ जी उसने कुछ इकट्ठे किए होंगे, सही वो जाके कोई काम कर सकेगा। दूसरा उसके पास हुनर होगा, वो जाके बाहर की किसी फैक्ट्री में काम कर सकेगा। बिल्कुल हाँ सही। जी बिल्कुल एक दूसरा ये कि बहुत सारे कैदी ऐसे होते हैं जो जब जेल में आ जाते हैं तो उनका खानदान पीछे रुल जाता है, मासूम बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, पढ़ाइयाँ छूट जाती हैं, इलाज मुआवजा नहीं हो सकता, बूढ़े माँ बाप बेचारे दवाई के हाथों पड़े होते हैं। बिल्कुल ऐसे तो अगर एक कैदी जो है जिसे सजा हुई हुई है वो अंदर से पैसे कमा के भी अपने घर भेजना शुरू कर देगा, बिल्कुल सही तो ये घर का जो मंजर है खौफनाक, जी ये भी ठीक होगा। ये बहुत ही अच्छी बात है। हाँ जी। मैं इस पे दाद देता हूँ जेल हुकाम को और हुकूमत पाकिस्तान को और पंजाब हुकूमत को कि उन्होंने इस तरह का स्कीम बना के और इस तरह का चक्कर चला के तो कैदियों को पैसे कमाने के लिए सहूलत दी है और मौका दिया है। वाह तो साथ साथ मैं गोगे को भी ऑफर दूंगा कि गोगे पड़े आ जा।
तो यार तुम ये इस तरह की ऑफर गोगे को ही क्यों देते हो? हाँ। यार गोगई हम में पहलवान आदमी है। आपको पता है इस तरह के लोग जो हैं पहलवान टाइप लोग हाँ। जेड़े चौधरी होंदे ने वो ही फड़े जाते ने खी। अजीजी भाई गोगे ने अगर जेल में पैसे कमाए भी ना इसने घर नहीं भेजने, इन्हें उते ही नान चने खा छड़ने ने। यानी फिर साथ जेल हुकाम को अपील करनी पड़ेगी कि ये टफ टाइल फैक्ट्रियों के साथ अंदर कहीं नान चने की रेड़ियां ना लगवा देना। अच्छा एक और चीज आपको बताऊं, सिर्फ टफ टाइल ही नहीं, जी। पंजाब की जेलों में छोटी उम्र के कैदियों यानी बच्चों को हाँ जी। एलईडी बल्ब मरम्मत करने का काम सिखाया जा रहा है। और जो बड़े कैदी हैं वो सिर्फ टफ टाइल बनाने का काम ही नहीं सीख रहे, और भी बहुत से टेक्निकल काम सीख रहे हैं, यानी कंप्यूटर, फिर वेल्डिंग शेल्डिंग का काम भी, इलेक्ट्रिशियन का भी। वाह। अच्छा एक और आप बड़ा मजा लेंगे सुन के हाँ जी। कि कैदियों को अंग्रेजी, अरबी, चाइनीज जैसी जुबानें वगैरह भी सिखाई जा रही हैं। क्या? हाँ, और नए प्रोग्राम्स में इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि कैदियों को वो हुनर सिखाया जाए जो मुस्तकबिल में उनका रोजगार का जरिया बन सके। वाह 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 वाह। और जो बात अपना थैले और गौरी के लिए बड़ी अट्रैक्टिव है, जी हाँ, वो ये है कि कराची की जेलों में तो जिंदगी के आम शोबों से हटकर मौसीकी और आर्ट की भी तरबियत दी जाती है। इन्हें ला जाओ, पुलिस 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 पुलिस। अच्छा इसमें मुझे याद है कि 2023 में कराची जेल के एक कैदी एजाज तस्लीम ने, हाँ जी। वो जो पेंटिंग बनाता था, आर्टिस्ट था वो, हाँ जी। उसने 13 लाख रुपए कमाकर अपनी आमदनी से अपनी माँ को उम्रा करवाया और बहन की शादी के अखराजात उठाए थे। वाह वाह क्या बात है। और अब वो जेल के दूसरे कैदियों को ट्रेनिंग देता है, जबरदस्त। बाकायदा पेंटिंग सिखाता है। वाह। जब सेंट्रल जेल कराची में बाकी कामों के साथ साथ कंप्यूटर के बाकायदा कोर्सेज कराए जाते हैं और उसका सर्टिफिकेट भी मिलता है। अच्छा। अभी 2 महीने पहले वहां 248 कैदियों को सर्टिफिकेट देने की तकरीब मुनक्कद की गई थी, वाह जी। हाँ, जिन्होंने कोर्स मुकम्मल किए। और एक और दिलचस्प बात यह है कि 2022 में पंजाब की जेलों में कैद अफराद को हाँ जी। हाँ जी। बैंक अकाउंट की सहूलत दी गई, जबकि दिसंबर 2023 से खैबर पख्तूनख्वा की जेलों के कैदी भी अकाउंट खोल सकते हैं। अच्छा। हाँ हाँ, ऐसे बहुत सारे कैदी हैं अब तो जो लंबी कैद काट रहे हैं लेकिन जेल में काम करके अपनी फैमिली की कफालत भी कर रहे हैं। क्या बात है। फिर पेशावर की सेंट्रल जेल में कैदी ऐसे ऐसे अरूसी लिबास तैयार करते हैं अच्छा। जो मार्केट में 1 से 1.5 लाख रुपए तक में बिकते हैं। अरे वाह। हाँ, ये कैदी सलमा सितारा, 4 सदा चप्पल, कल्चरल टोपी, 4 सदा गरम खद्दर, कपड़ा, चमड़े के पर्स, ये सब कुछ जेल के अंदर तैयार कर रहे हैं। वाह जी, वाह। हाँ जी गोगे, बेफिक्र। यार ये तो सेंटर जेल ना हुई, सेंटर मार्केट ही हो गई। यानी ये काम जो है ना जो बाहर हम सुनते थे अमेरिका, बर्तानिया, कनाडा की जेलों में, हाँ जी सर। अब वो यहाँ हमारे यहाँ भी शुरू हो चुके हैं। बाहर के जेलों में तो बहुत पुराना रवाज है ना जी, कैदियों को तालीम भी दी जाती है, बिल्कुल। उनसे ऐसे ऐसे काम लिए जाते हैं जिनसे उनको फायदा हो। फायदा। बाकायदा जेलों में लाइब्रेरियां बनी हुई हैं। हाँ, वो तो बहुत ज्यादा आगे है ना जी। हाँ जी। तो शुक्र है हम लोगों को भी अगर ख्याल आया है या हमारी भी तवज्जो इस तरफ हुई है हाँ जी। तो आहिस्ता आहिस्ता और बेहतरी आ जाएगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अजीजी इतने सारे लोग अंदर कैद होते हैं, उनसे काम लेना चाहिए यार। हाँ हाँ भाई, बहुत सारे ममालिक में तो आप हैरान होंगे कि कैद के दौरान ही जी जी। उनको फायर फाइटर की ट्रेनिंग दी जाती है, आग बुझाने की ट्रेनिंग दी जाती है और फिर उनको भेजा जाता है कैद के दौरान भी। वो बाकायदा उनको भेजा जाता है मुख्तलिफ जगहों पे, अगर कोई आग शाग लग जाए, कोई ऐसा हादसा हो जाए जी जी। तो वो जाते हैं, वो ट्रेंड होते हैं, जाके वो काम करते हैं। वाह जी। हमारे यहाँ ये बहुत देर तक बिल्कुल सुम्मन बुकमन, बस कैद हो गया जी और अंदर सड़ रहा है। हाय। वैसे तो यहाँ भी जो कैदी पढ़ना चाहता है, ये बड़ा पुराना रवाज है हमारे जेल खानों में भी कि वो पढ़ सकता है, मगर सिर्फ जो पढ़ना चाहे ही क्यों, जी। सबको पढ़ाना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल। उनको मजबूर करना चाहिए कि भाई तालीम हासिल करो। और फिर हुकूमतें ऐसी ऐसी स्कीमें बनाती हैं जिससे अट्रैक्शन पैदा होती है।
तुम मैट्रिक अगर कर लोगे अंदर तो तुम्हारी इतनी कैद माफ हो जाएगी। अगर इंटरमीडिएट पास कर जाओगे तो फिर इतनी और मजीद कैद माफ हो जाएगी। सही बीए कर लोगे तो और माफ हो जाएगी। एमए करके तुसी जाओ घर अपने।